डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जो किससे मिलकर बना हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसमें से हम पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अल्केन। अल्केन का हम यहाँ इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड उसके बाद उसके कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अल्केन का मतलब ये होता है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, ऐसा जो स्ट्रक्चर है, ऐसा जो कंपाउंड है, वो क्या कहलाएगा? अल्केन कहलाएगा। तो अल्केन ओपन चेन कंपाउंड भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, और ये ब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्केन यहाँ पर तीन तरह के स्ट्रक्चर रखेगा। नंबर वन, ओपन चेन होगा, स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद ओपन चेन ब्रांच्ड भी होगा, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगी और उसमें कहीं ना कहीं क्या होगी, ब्रांचेस भी आ जाएगी। देन उसके बाद ये साइक्लिक भी हो सकता है। उसके बाद अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्बन, कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपको ये कहा गया कि एक ऐसा अल्केन बनाए जिसमें 5 कार्बन हो, तो आप एन की वैल्यूज क्या पुट करेंगे? 5 करेंगे। तो इस तरह से उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में अगर रखा जाए तो हमें जो फॉर्मूला अल्केन का बनने जा रहा है वो इस तरह से होगा। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया गया था कि एक ऐसा अल्केन बनाए जिसमें 5 कार्बन हो, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है CnH2n+2, और यहाँ पर आपने n की वैल्यू क्या पुट किया? 5 पुट किया। देन फॉर्मूला यहाँ पर क्या बना है? C5H2 मल्टीप्लाइड बाई 5+2। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो फॉर्मूला है C5H12 मिला है, मतलब 5 कार्बन जहाँ पर 12 हाइड्रोजन होंगे। अब इसको अगर हम लिखें तो ऊपर कैसे नजर आएगा? अब देखिए कि जब अगर आपको फॉर्मूला दिया जाए तो पहले आपने क्या करना है? सिर्फ कार्बन को अटैच करना है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 4 बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? फिर उसमें हाइड्रोजन ऐड करते चले जाना है। हमेशा याद रखिए कि जो टर्मिनल कार्बन होता है वहां पर अल्केन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, मतलब CH3 रहेगा। देखिए स्टार्ट में CH3 और एंड में भी CH3, और बीच के जो कार्बन है उनके साथ क्या है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ये कब होगा? जब कोई ब्रांचेस यहाँ पर ना हो। तो ये ओपन चेन अल्केन की एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद कीजिए, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है अपने अल्केन का। और इस कार्बन की वैल्यू जो मैंने यहाँ 5 इस्तेमाल किया हूँ, आप कुछ और नंबर इस्तेमाल कीजिए, फॉर्मूले बनाइए और स्ट्रक्चर बनाकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके चलिए, इसके बाद हम अल्केन की कुछ और प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर याद रखिए जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ए से इसको डिनोट किया गया है, ए डिग्री पर लिखा गया है। और बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड एंगल होगा इसका 109। कार्बन कार्बन और उसके साथ जो कार्बन हाइड्रोजन है उनका जो एंगल बनने जा रहा है 109 है। देन उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे 2 बॉन्ड लेंथ हम डिस्कस कर रहे हैं, एक है कार्बन कार्बन, दूसरा है कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.54 है, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 1.112 है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कम है कार्बन कार्बन से, ये पॉइंट याद रखें। उसके बाद ये जो अल्केन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसका जो शेप बनने जा रहा है वो होगा टेट्राहाइड्रल। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, इसको आप मेमोराइज कर ले, इसको याद करें। इसके बाद हम आगे के टॉपिक पर मूव करते हैं। अब अल्केन की कुछ एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम इसका डिटेल में टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, IUPAC और इनका आइसोमरिज्म वगैरह क्या होता है। यहाँ पर ओपन अल्केन की एग्जांपल देखिए, जहाँ पर 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH3। ये 4 कार्बन है, इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, 4 कार्बन को। और उसके बाद सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया हमने CH3 CH, फिर यहाँ पर एक CH3 ब्रांच लगा दिया। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि 3 तरह के जो अल्केन हैं, जिसमें से ओपन चैन ब्रांच्ड और फिर साइक्लिक, तो ये तीनों एग्जांपल यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ देखिए, ये जो हमने लिया है एग्जांपल, ये क्या है? ओपन चैन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन ये जो एग्जांपल की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और साथ में यहाँ पर एक क्या है? ग्रुप अटैच है, तो ये ब्रांच्ड है। ठीक है, उसके बाद ये जो एग्जांपल है ये साइक्लिक है, और हर कार्बन पर क्या है? CH2। याद रखें, अगर साइक्लिक रिंग दिया जा रहा हो तो ऐसी कंडीशन में वहाँ अगर कोई ब्रांच ना हो, कोई ग्रुप अटैच ना हो, तो हर कार्बन पर क्या आएगा? 2 हाइड्रोजन रहेंगे, CH2 रहेगा। तो ये हमने 6 कार्बन वाला अल्केन बनाया। और इसको
और एक्सपांड अगर कर दिया जाए तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर 4 कार्बन है और हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है, साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल है। उसी तरह से ये एक है साइक्लोपेंटेन। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई थिंक कि ये इतना सफिशिएंट है अभी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी पहले हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अल्केन बनाने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर एक वर्ड जो आप समझ देख रहे हैं वो है अनसैचुरेटेड। तो दो तरह के वर्ड होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो अल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड मतलब जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, अल्कीन और अल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस अल्कीन और अल्काइन को आप क्या बनाने जा रहे हैं, अल्केन बना रहे हैं। तो अल्केन बना रहे हैं मतलब अनसैचुरेटेड से आप सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम क्या कहेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। ओके चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम अल्कीन से। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसको हमने ब्रेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया, पैलेडियम प्लैटिनम और निकल का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और, और किसके लिए, अल्कीन और हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए ये जो मेटल होते हैं एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं इस सरफेस पर चले जाते हैं, कहाँ पर, इस मेटल की शीट पर, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम पर, और फिर आसानी के साथ ये अल्कीन क्या करता है, उसकी बॉन्डिंग कर सकता है। अगर हम ये कैटलिस्ट का इस्तेमाल ना करें तो हाइड्रोजन क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और ये कैसे क्या करेगा, मूव होता रहेगा, तो ये इजीली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इनको एक जगह रोके रखने के लिए हम इन कैटलिस्ट मेटल का इस्तेमाल करते हैं, और फिर आसानी से फिर क्या होता है, H2 और अल्कीन की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो अल्कीन के साथ अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और कैटलिस्ट पैलेडियम प्लैटिनम और निकल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों कार्बन पर हम एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, तो जो अपकमिंग जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो होगा अल्केन। तो हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बनाया है, सैचुरेटेड कंपाउंड बना लिया है। चलिए अगली एग्जांपल हम देखते हैं कि जहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से हम बना रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर जो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं उस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसका नाम है सेबेथियर सेंड्रेंस रिएक्शन। सेबेथियर सेंड्रेंस रिएक्शन, इसमें क्या होने जा रहा है, इसको याद कैसे करना है, ये भी एक मेटल के प्रेजेंस में हो रहा है, बट यहाँ पर हाई टेम्परेचर को यूज किया जा रहा है। अल्काइन में यहाँ पर आप 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं, और उस 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर निकल मेटल का इस्तेमाल किया गया है। अब क्या होगा, यहाँ पर अब अप साइड का ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डाउन साइड का ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और दोनों कार्बन पर हम क्या करेंगे, 2-2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए अल्कीन रहा तो आपने सिर्फ H2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करना है, अल्काइन रहा तो 2H2 का इस्तेमाल करना है। मतलब 2H2, एक H2 में से 2 हाइड्रोजन सिंगल मिलने जा रहे हैं, और 2H2 में से क्या होगा, टोटल 4 हाइड्रोजन सिंगल मिलेंगे। तो इस तरह से अल्काइन में आप 2H2 का इस्तेमाल करेंगे और अल्कीन में H2 का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्काइन से अल्केन बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, निकल मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, सेबेथियर सेंड्रेंस रिएक्शन कहा गया है। अच्छा, अब कई मतलब ऐसा भी होता है कि साइक्लिक अल्केन होता है, इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए भी यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि रिंग को हमने ब्रेक करना होता है। तो रिंग को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर हाई रिक्वायर्ड है, और फिर इसमें हम जो मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, निकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था अल्केन, अल्केन से अल्केन ही बनाए, बट ये साइक्लो अल्केन था, साइक्लो अल्केन से आपने ओपन चेन अल्केन बना दिए। तो यहाँ पर हमने लिया है साइक्लोब्यूटेन। इस साइक्लोब्यूटेन को हमने गर्म किया, कितना, 393 केल्विन तक गर्म किया, निकल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर H2 ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर यहाँ पर आपको क्या मिलने जा रहा है, यहाँ पर बच्चों 2 हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन।
तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है तो एंड कार्बन पर हमको क्या चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, CH3 जबकि इस एग्जाम्पल में आपको हर कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो जब उसको ओपन किया जाएगा तो हमको ये मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, तो इसका नाम है एन ब्यूटेन। तो बच्चों ये एक मेथड था जिससे हम अल्कीन और अल्काइन से अल्केन बना रहे थे। अब आते हैं, इसमें की पॉइंट याद रखना है। अब देखिए, अल्कीन की अगर बात करें तो अल्कीन के बनाने के लिए अल्कीन जो होता है उस 2 कार्बन के दरमियान होता है, उसका बॉन्ड ब्रेक करे तो तब भी 2 कार्बन वहाँ रहेंगे। तो याद रखो अल्कीन 1 कार्बन में तो होता नहीं है, और अल्काइन में भी क्या होता है, 2 कार्बन होना ज़रूरी है, वहाँ पर 2 पाई बॉन्ड ब्रेक किए जा रहे हैं। तो इस मेथड से अल्केन में मीथेन ये मॉलिक्यूल नहीं बनाया जाता। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 इस मेथड से नहीं बनाया जाएगा। किस मेथड से, सेबेथियर सेंड्रस मेथड से मीथेन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन यहाँ पर 2 कार्बन रखते हैं और 2 कार्बन से 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट ही बनेगा। तो यहाँ पर खैर याद रखें मीथेन नहीं बनेगा। चलिए, अगला एक मेथड है जहाँ पर हम एक अलग मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है अल्काइल हलाइड। और अल्काइल हलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसे लिखते हैं हम RX। क्या लिखते हैं, RX। आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल का मतलब यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये लाइक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये एक्स की जगह पर आएगा। अब इस अल्काइल हलाइड को हम रिडक्शन मेथड के थ्रू क्या करने जा रहे हैं, अल्केन बना रहे हैं। बच्चों ये जो वर्ड है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये आपने याद रखना है। रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। अच्छा, तो रिडक्शन की यहाँ पर अलग अलग मीनिंग है, यहाँ पर हम रिडक्शन का जो मीनिंग इस्तेमाल किया गया है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये जो RX है, इसमें से X को निकाला जा रहा है, हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को ऐड करना, ये एक मेथड होगा रिडक्शन का। तो इस एक एग्जांपल में देखते हैं हम CH3Cl। CH3Cl में हम हाइड्रोजन को ऐड करने जा रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल ऐड किया गया, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा मेटल जिंक, और डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल किया जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये जो H2 है, ये H2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये H और ये H, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन के साथ जाएगा जो मीथेन बनेगा, और दूसरा हाइड्रोजन Cl के साथ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब ये जो अल्काइल हलाइड था, इस अल्काइल हलाइड से अल्केन बना कैसे, और कैटलिस्ट का कैसा यहाँ पर रोल प्ले रहा, और इस मेथड को क्या कहा जाता है बच्चों, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आपको समझना होता है कि बॉन्ड कैसे टूटता है, बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन कौन सा एलिमेंट रिलीज करेगा, और फिर से किस तरह से रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी। तो नंबर 1 पहली कंडीशन में जो जिंक मेटल है बच्चों, याद रखो मेटल क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब आपने अगर आपको एलिमेंट के नाम याद है, उनका एटॉमिक नंबर याद है, तो आप ये कंसेप्ट को समझना आपके लिए आसान होगा। ये देखो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि सारे रिएक्शन आपको समझ में आसानी से आ जाए, तो 1 to 30 एनी हाउ एलिमेंट आपको याद रखना है, उसके एटॉमिक नंबर याद रखना है, उनकी वैलेंसी याद रखना है, ये मालूम होना चाहिए आपको कि कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जिंक जो एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब जिंक पर चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा, +2। याद रखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उस स्पीशीज पर प्लस साइन आ जाता है। तो जिंक ने अभी हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, +2 चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है हम इसको इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर, ये जो हम अल्काइल हलाइड लिए हमने, ये जो मॉलिक्यूल लिए हमने, हम RX से बता रहे हैं इसको, अल्काइल हलाइड लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनके साथ रिएक्शन करेंगे। अब याद रखना चाहिए जो अल्काइल हाइड होता है, इसके दरमियान का ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये जो बॉन्ड है ये पोलार बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को पोलार बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये पोलार बॉन्ड है। पोलार बॉन्ड मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग एलिमेंट के दरमियान में बॉन्ड बना है, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर है। तो ये जो X है हेलोजन, ये डेल्टा नेगेटिव साइन रखेगा, और R क्या है, डेल्टा पॉजिटिव साइन रखेगा। तो R पर पॉजिटिव साइन है और हम उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है कहाँ पर, पॉजिटिव साइन पर। हाँ, तो
ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, ऐसा करने पर जब दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आर के पास, तो ये जो आपको बॉन्ड है आर और एक्स के दरमियान का, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पास ले लेगा। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, एक्स पर नेगेटिव साइन आएगा, मतलब एक्स के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और कार्बन जिसके पास पहले पॉजिटिव साइन था, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों स्पीशीज को हमने क्या करा, निगेटिव बना दिया, न्यूक्लियोफाइल बना दिया। ठीक है, किसका इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके। तो पहली कंडीशन में हमने जिंक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, फिर उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया अल्काइल हैलाइड के साथ, दो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल बन गए। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब इसको हम क्या करेंगे, जो एसिड लिए थे हमने डाइल्यूट HCl, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो HCl मतलब ये एसिड है, और एसिड क्या करता है, H+ आयन को रिलीज करता है। तो ये जो R पर नेगेटिव साइन डेवलप हो चुका है, ये नेगेटिव साइन की वजह से ये अटैक करेगा कहाँ पर, H+ पर, और उस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो H और Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, Cl के पास चले जाएंगे, और H को बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, R दे रहा है, इसके पास नेगेटिव साइन है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, RH, मतलब ये क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अल्केन, और Cl माइनस बनकर बाहर निकल जाएगा। तो ये एक स्टेप होगी। अच्छा, कितने स्टेप हो गए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब चौथी स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये जो Cl माइनस है, इसको भी हमें न्यूट्रल बनाना है। तो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन पहले दिया था, उसको इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रिटर्न कर रहे हैं। तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरा Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, Zn को वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये Zn जो +2 था, अब वो क्या हो जाएगा, Zn ये नॉर्मल कंडीशन में चल जाएगा। इन दोनों को मिलाने के बाद ये बन जाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एक कंसेप्ट याद रखें हमेशा, कि जब रिएक्शन करना होती हो, तो वहाँ पर आपने जो भी वहाँ पर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको स्टेबल कंडीशन में लाकर छोड़ना होता है। ठीक है, अगर आप इन बिटवीन छोड़ देते हैं, तो मतलब इसका मतलब वहाँ पर रिएक्शन कम्प्लीटली आपकी हुई नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl, और इससे हमने क्या बनाया, अल्केन बनाया, और यहाँ पर HCl ये रिलीज हो गया। तो ये एक मेथड रहा अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना। अच्छा, अब ये जो अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि हमने देखा है, X जो होता है, X में क्या क्या आएगा, X में यहाँ पर फ्लोरीन आ सकता है, उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन भी यहाँ पर आ सकता है। अब ये चारों भी है, तो क्या चारों की रिएक्टिविटी सेम है, चारों की रिएक्शन क्या एक सेम स्पीड में होने जा रही है, नहीं। तो इसमें याद रखें, जो RI होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाँ, RBr और RCl के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से कि यहाँ पर आपको टर्म याद रखना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सब में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, आयोडीन की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इनका जो एटॉमिक रेडियस है, वो भी एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो जब याद रखो, जहाँ पर बॉन्ड जल्दी टूटता है, उसकी रिएक्टिविटी भी फास्ट हो जाती है, और वो जल्दी से बॉन्ड बना भी सकता है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि RI का बॉन्ड जल्दी टूटता है एज कंपेयर विद RBr और RCl की, इस वजह से RI की रिएक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, चलिए, अब हमने ये जो टर्म पढ़ा है, वो था रिडक्शन मेथड। हाइड्रोजन हम ऐड करने जा रहे हैं, तो रिडक्शन के और भी मेथड है, अलग अलग कैटलिस्ट का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर रिएजेंट के नाम लिखा हूँ, आप भी इसको नोट डाउन कर ले और इसको याद कर ले, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, और आपने रिएजेंट देखकर ही समझ लेना होता है कि कन्वर्जन किस तरह से होने जा रहा है। तो LiAlH4 जिसे कहा जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये मॉलिक्यूल भी अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपने समझना है कि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो अल्काइल हैलाइड कहीं पर दिया जाए, और उसके साथ साथ आपको ये कुछ रिएजेंट दिए जाएं, तो समझना है कि इनका रिडक्शन किया जा रहा है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर NaBH4 मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया जाता है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद NaAlH4 सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद PH3SNH, PH3 मतलब फिनिल ग्रुप है, तो कितने हैं, 3 है।
ट्राइफिनिल एसन का कहते हैं टिन को, ट्राइफिनिल टिन हाइड्राइड, ये चारों भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, अब हम आते हैं अगला एक टॉपिक जिस मेथड का इस्तेमाल करके हम अल्केन बना सकते हैं, वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन को याद करने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, और कितने लेंगे आप, यहाँ पर 2 अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव मेटल सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11, और ये किस नोबल गैस के करीब में है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके नियॉन की बराबरी कर सकता है। तो याद रखो सोडियम एक फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन 1 डोनेट कर सकता है। तो अल्काइल हैलाइड यहाँ पर हम 2 इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सोडियम मेटल ये भी 2 इस्तेमाल करेंगे, और ये ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन की जा रही है। अब क्या होगा, जब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को हम क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो बॉन्ड ब्रेक करने के 2 मेथड है यहाँ पर, रेडिकल मैकेनिज्म भी किया जा सकता है और आयनाइजेशन भी किया जा सकता है। तो याद रखें अल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर किया जा रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल रहा है, आर और आर मिल रहा है। अभी आर और आर कहाँ से मिलेगा, इसको समझना है, सिंपल बता देता हूँ मैं कंसेप्ट कि आर एक्स आपने क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, और ये आर की बॉन्डिंग बना लेना है, और ये एन ए और ये एक्स, ये एन ए एक्स और ये एन एक्स ये बाहर निकल जाएंगे। तो आर आर मतलब अल्केन और एन एक्स ये बाहर निकल गया। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। पहली बात ये याद रखें कि आर और आर 2 कार्बन ऐड हो रहे हैं, मतलब एक कार्बन वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर बन नहीं सकता, मतलब मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। वुड्स मेथड से मीथेन नहीं बनाया जा सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ऊपर वाला जो अल्काइल हैलाइड है सेम वो नीचे वाला भी हो सकता है, या फिर ऊपर वाला जो है नीचे वाला अलग हो सकता है। तो अगर दोनों सेम है तो सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड कहा जाएगा, दोनों अलग अलग है तो क्या कहा जाएगा, अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड। अच्छा, तो सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड गिव्स सिंगल प्रोडक्ट। तो सिमेट्रिकल रहा तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलने जा रहा है, और अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड रहा तो वहां पर आपको मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेंगे, ऑड और इवन। ये कैसे होगा आगे देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या था, बॉन्ड यहाँ पर कैसे ब्रेक किया गया। नंबर 1, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली बात है सोडियम मेटल है और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये था सोडियम एटम और ये है सोडियम आयन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बन गया, सोडियम आयन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब इस एक इलेक्ट्रॉन का हम इस्तेमाल करेंगे। अल्काइल हैलाइड जो हम स्टार्ट में यहाँ यूज कर रहे थे, इसका रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। ये इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होना चाहिए आर एक्स, अभी हमने डिस्कस किया आर एक्स का ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, इसे कहते हैं पोलार बॉन्ड। क्या कहते हैं, पोलार। क्यों पोलार है, ये आर और एक्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। एक्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है एज कंपेयर विद कार्बन। तो कार्बन पर चार्ज कौन सा डेवलप होगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और एक्स पर क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ अटैक करेगा, अपोजिट साइन वाले पर, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो जब आर की बॉन्डिंग अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं कहाँ पर, इस बॉन्ड के अंदर, ये मूवमेंट कहाँ पर चला जाएगा, एक्स की तरफ। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक्स के पास और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन जा रहा है आर के पास। तो ये आर रेडिकल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर रेडिकल, फ्री रेडिकल बना, और एक्स पर चार्ज आ जाएगा माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए एक्स के पास। तो एक तो हमने आयन बनाया, दूसरा क्या बनाया, रेडिकल। तो यही मेथड हम एक मतलब दूसरे जो अल्काइल हैलाइड लिए थे उसके साथ करेंगे, तो हमको एक और रेडिकल मिल जाएगा। तो दोनों रेडिकल को हम क्या करेंगे, फिर करीब करीब लेकर आएंगे। यहाँ पर मैंने एक ही मरतबा लिखा हूँ, आप ये प्रोसेस एक मरतबा और अल्काइल हैलाइड के लिए इस्तेमाल करना है। तो जब हमको 2 आर रेडिकल मिल जाएंगे, उस दोनों आर रेडिकल को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो रेडिकल और रेडिकल मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए, ये रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, फ्री रेडिकल से अल्केन मिला, और इसके बाद जो हमको आयन मिला था एक्स माइनस, उसका इस्तेमाल करेंगे, और पहली स्टेप में जो सोडियम एटम से सोडियम आयन मिला था उसको ऐड करेंगे।
ये अपोजिट साइन है, अट्रैक्ट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा NaX। तो बच्चों ये एक मेथड था जहां पर हमने अल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ ट्रीटमेंट करके हमने क्या किया है, अल्केन बनाया है। चलिए इसके बाद अगला जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दुमाज डी कार्बो ऑक्सीडेशन। डी कार्बो ऑक्सीडेशन करना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करना है, कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ से रिमूव करना है। और ये मेथड के लिए हम जो स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो बच्चों कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से बनता है कार्बो ऑक्सिलिक सॉल्ट, तो हम यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं कार्बो ऑक्सिलिक सॉल्ट। कार्बो ऑक्सिलिक सॉल्ट का हम ट्रीटमेंट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अभी कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो यह मालूम होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो हाइड्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। मतलब कि ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई रखने में मददगार होता है, ठीक है। और ये मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें जो मॉलिक्यूल मिल जा रहा है वो अल्केन है और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें एक खास बात जो याद रखनी वो ये है कि अगर आप गौर करें इस स्टार्टिंग मटेरियल में, तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2 कार्बन है तो स्टार्टिंग मटेरियल में जो भी सॉल्ट होगा उससे 1 कार्बन कम वाला आपको अल्केन मिलने जा रहा है। ये एक ऐसा मेथड है जहां पर स्टार्टिंग मटेरियल से जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है उसमें कार्बन कम होगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 2 कार्बन है और यहाँ पर आपको 1 कार्बन मिलेगा। तो 1 कार्बन रिलीज होकर क्या बन जाता है, वो चले जाता है कार्बोनेट के अंदर, ठीक है। तो 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें एक अल्केन ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होने जा रहा है। और याद रखें कि ये एक ऐसा मेथड है कि जहां पर मीथेन बनाया नहीं जाएगा। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड यूजिंग सोडियम एसीटेट, ठीक है। सोडियम एसीटेट का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर मीथेन नहीं बनाया जा सकता है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो अगला हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट, पहले अब मैं इसका एक थोड़ा छोटा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि ये रिएक्शन हुई कैसे है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपने ये जो अल्केन है इस अल्केन में से आपने इस पार्ट को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है बच्चों, लोन पेयर है। ये लोन पेयर ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड में, आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये इस कार्बोनिल कार्बन पर आता है पॉजिटिव साइन। ये ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर। यहाँ पर बच गया कौन, H, और ये बच गया है NaO। तो ये NaO ये पार्ट जाएगा कार्बोनिल कार्बन के साथ, और ये जो कार्बन R बचा है ये जाएगा कहाँ पर, H के साथ। तो ये R के साथ कौन गया है, H, तो ये बना है अल्केन। और इस पार्ट के साथ ये ONA चला गया C डबल बॉन्ड O के साथ, तो बना है ये यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है, इसको आप मेमोराइज कर ले और याद करें कि अगर आपको क्या दिया जाए, सोडियम एसीटेट दिया जाए तो वहां पर मीथेन नहीं बनाया जा सकता। अगला मेथड हम बात करेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में भी हम क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम वाटर और इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये होने क्या जा रहा है, यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन होगा और रेडिकल फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर एनोड और कैथोड पर जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एनोड पर आपको क्या मिलेगा, एनोड पर आपको मिलेगा अल्केन और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, और कैथोड पर आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको मॉलिक्यूल मिलेगा। अब मैकेनिज्म पहले समझते हैं कि हुआ कैसे। पहले आपने क्या करना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, किसको देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। ऐसा करने पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और आयोनाइजेशन हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रहा है। इस मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कर रहे हैं, आयंस फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ओ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और सोडियम पर पॉजिटिव साइन क्यों आया, क्योंकि सोडियम क्या करता है, मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, ऑक्सीजन को, इस पर आ गया नेगेटिव साइन, ये आयंस बन गए।
अब सेकंड स्टेप में ये जो आयन बना है क्या है, कार्बो ऑक्सिलेट, सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बो ऑक्सिलेट। इस कार्बो ऑक्सिलेट ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, एनोड पर हो रही है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसको पहले रेडिकल बनाएंगे। इस कार्बो ऑक्सिलेट में से हम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर इस पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। तो ये कार्बो ऑक्सिलेट रेडिकल आयन बन गया। इस रेडिकल में रेडिकल रिएक्टिव होते हैं, रेडिकल को क्या करेंगे हम, मूव करेंगे कहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। क्यों मूव करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इस कार्बन पर चार्ज क्या होता है बच्चों, पार्शली पॉजिटिव साइन आता है। क्यों आता है, इस कार्बन पर ऑलरेडी क्या है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि ये जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कंसेप्ट आपको समझ में अगर आ जाता है तो बॉन्ड बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखना ये है कि बॉन्ड किन 2 एलिमेंट के बीच में बना है। अगर दोनों सेम हो तो दोनों पर चार्ज सेम रहेगा, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो, दोनों अलग अलग एलिमेंट हो, तो वहां पर चार्ज सेपरेशन नजर आएगा। तो कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव साइन नजर आएगा, ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस वजह से यहाँ पर ये रेडिकल का मूवमेंट कहाँ पर होगा, कार्बोनिल कार्बन की तरफ होगा। तो बच्चों रेडिकल को जब मूव किया जाता है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हाफ हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इसको डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है। साथ ही साथ जब हम इसको मूव करेंगे तो याद रखो बच्चों, कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर 4 बॉन्ड बने हुए हैं। अब अगर हम ऑक्सीजन का रेडिकल इधर मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो इनका कैलकुलेशन है यहाँ पर डिस्टर्ब होने जा रही है। हम क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड बना है कार्बन और कार्बोनिल कार्बन का, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको भी रेडिकल बनाएंगे। तब यहाँ का रेडिकल राइट में शिफ्ट हो रहा है, इधर का रेडिकल इधर शिफ्ट हो रहा है। ये राइट में जो रेडिकल शिफ्ट हो रहा है वो इस ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे लिखेंगे, देखो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, और रेडिकल शिफ्ट होने के बाद क्या हो गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के पास, तो ये बन गया है रेडिकल, मतलब ये बना है आर रेडिकल। अब यहाँ पर हम ये मेथड एक मरतबा और करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, 2 मरतबा सॉल्ट को लेना है ना। एक मरतबा ऊपर के लिए हमने ये मेथड इस्तेमाल किया, सेम वही प्रोसेस आप नीचे वाले मॉलिक्यूल के लिए करेंगे। ऐसा करने पर आपको 2 मरतबा कार्बन के रेडिकल मिल जाएंगे। अब दोनों को करीब लेकर आ जाओ, और कार्बन कार्बन को क्या बना देगा, आप अल्केन बॉन्ड बना लेंगे। तो रेडिकल रेडिकल से क्या हो जा रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, और वो उसका नाम क्या रखा हमने, अल्केन। अब इसमें भी याद रखना है कि यहाँ पर भी मीथेन नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, उसे कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन। मतलब ये होता है कि अगर ये जो आपको 2 रेडिकल मिले हैं, इस रेडिकल के अंदर मतलब एक तरह का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजनेशन हो सकता है। दोनों भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो अगर इसकी 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करने जा रहा है, लेफ्ट साइड का ये जो मॉलिक्यूल है इसके ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने पर इस मॉलिक्यूल को हम अल्केन बना ले, मतलब क्या बना ले, इथेन बना ले, ठीक है। जब यहाँ का हाइड्रोजन अगर इसके पास चला गया और ये इथेन बन गया, मतलब यहाँ पर 4 ही हाइड्रोजन बचेंगे फिर। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ये रेडिकल और इसको बॉन्ड ब्रेक करने पर ये देखो बच्चों यहाँ पर क्या होने जा रहा है, ये बाहर निकलेगा। कैसा बाहर निकलेगा, ये रेडिकल बनकर बाहर निकलेगा, ये रेडिकल बनकर बाहर निकलेगा। तो ये H रेडिकल इस कार्बन रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाकर इथेन बना रहा है। फिर ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड बनाकर पाई बॉन्ड बना लेगा। तो एक अल्केन भी मिल सकता है और एक अल्कीन भी मिल सकता है, बट जो अल्कीन है वो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट कंसिडर होगा, अल्केन यहाँ पर ज़्यादा मिलने के चांसेस है। तो हाइड्रोजन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड किए तो इसे क्या कहा जाएगा, इसका रिडक्शन होगा। किसका, इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर इथेन मिला। उसके बाद इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन कम किया गया, तो इससे हमको ये जो प्रोडक्ट मिला है एल्कीन, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों याद रखो, हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन को निकालना यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें एक और चीज याद रखें कि ईस्टर भी बन सकता है। कब, कि अगर आपने किसी एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का
अल्काइल रेडिकल तो बना लिया, लेकिन दूसरे कार्बो ऑक्सिलेट सॉल्ट को कार्बन रेडिकल नहीं बनाया। ऐसी कंडीशन में दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, ईस्टर बना सकते हैं। ईस्टर मतलब क्या होता है, ईस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इसे कहते हैं ईस्टर। अब ये जो कार्बो ऑक्सिलेट रेडिकल था, ये जो इस स्टेप से जो बनाया गया है, आयन से क्या बना है, हमने रेडिकल बनाया है इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो ये एक चीज और ये रेडिकल, ये दोनों अगर मिला दिए जाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ईस्टर। कैसे मिलेगा, तो देखो कार्बो ऑक्सिलेट रेडिकल का हमने कार्बन रेडिकल को करीब लेकर आए, रेडिकल रेडिकल का बॉन्ड बना, तो ये नया बॉन्ड बना, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल रहा है ईस्टर। बट याद रखो ये प्रोडक्ट बनेगा, बट इसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, मतलब माइनर प्रोडक्ट ये बनने जा रहा है। अच्छा, तो ये प्रोसेस कैसे होने जा रहा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी एनोड की बात करेंगे। एनोड ऊपर जो हमने बात किए थे, कहाँ पर था ये, एनोड पर ये काम हुआ इतना। उसके बाद एनोड पर सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, सॉरी मैं ऊपर वाला एनोड था, नीचे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैथोड का। कैथोड पर क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करने जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से लॉस किए गए थे बच्चों, ये जो कार्बो ऑक्सिलेट आयन था इसको रेडिकल बनाए थे। इस इलेक्ट्रॉन को हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। सोडियम आयन को इलेक्ट्रॉन देने पर यह बन जाता है सोडियम एटम। ठीक है, सो अब इस सोडियम एटम को हम ट्रीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये जो प्रोसेस हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीटमेंट करने पर बच्चों यहाँ पर भी एक तरह का रेडिकल फॉर्मेशन होने जा रहा है। ठीक है, तो सोडियम के पास क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। ठीक है, मतलब आपको पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना सकता है, नियॉन की बराबरी कर सकता है, ये आयन बना सकता है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का भी हम क्या करेंगे, रेडिकल फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा, देखो ये हो गया है रेडिकल इस तरह से। ठीक, तो ये एच रेडिकल और एच रेडिकल, हमें दो एच रेडिकल मिलेंगे, और दोनों एच रेडिकल को मिलाने पर क्या मिलेगा आपको, H2 गैस मिल देंगे। अब ये OH रेडिकल और OH रेडिकल, ये दोनों कहाँ बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, ये बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ। ये बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ। तो ये NaOH हमको एक ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा, और साथ में H2 ये एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो बच्चों इसमें खास बात क्या याद रखनी है कि ये जो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट था, इसमें कितने कार्बन थे, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पर एक कार्बन वाला प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। मीथेन इस प्रोसेस से बनाया नहीं जा सकता है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ओके, तो ये था कैथोड और एनोड पर किस तरह से प्रोसेस होने जा रहा है।